नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप सभी लोग तैयारी का समय निकाल लोगे। देखो, आयोग बन चुका है। इस समय तो आचार संहिता लगी हुई, उसके बाद में उम्मीद करेंगे कि जुलाई अगस्त के बाद में जो है कभी भी एग्जाम हो सकता है। अब आप अपनी इतनी तैयारी रखो कि अगर आपको पता लगे 1 महीने बाद पेपर है, तो आप कंपटीशन में जो है दूसरे स्टूडेंट जो है उनको टक्कर दे पाओ। थोड़ा समय पढ़ाई का निकालो, और जो जरूरी काम है वो भी करो, और अपना जो पढ़ाई का समय है, उसको हल्का सा बढ़ाओ। तो शुरू करते हैं ओड टू अ नाइट एंगल। ओड ओड होती है लिरिक पोम जो किसी को संबोधित करी जाती है। यहाँ पे संबोधित करिए नाइटेंगल को। ओड जनरली इरेगुलर मीटर और वेरिड मीटर्स अलग अलग मीटर में लिखे जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए। अब मैं आपके लिए जल्दी ही जो वीडियो बनाऊंगा उसमें कुछ टेस्ट सीरीज भी रखूंगा। तो जो मैं अब इस समय पोम पढ़ा हूँ उसको आप ध्यान से पढ़ते रहो, जो स्टैंजा है उनके मीनिंग में क्लियर करता चलूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी उन्हें आप देखते रहो, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज होगी उसका भी फायदा जब होता है जब आपने कोई चीज पढ़ी हुई हो। इंपॉर्टेंट पोम में बहुत सारी लाइन्स इसमें इंपॉर्टेंट है। और टू नाइटिंग की बात करें 1819 में लिखा गया था, और इसलिए पब्लिश हुआ था 1820 में। ये जो पोम है ओटो नाइटिंगेल, इसमें हमें ऑटोबायोग्राफिकल टच मिलता है। जॉन किट्स अपने फ्रेंड के यहाँ बैठे हुए थे, वहां पर जॉन किट्स ने नाइटिंगेल कोयल का सॉन्ग सुना। वो सॉन्ग बड़ा अच्छा लगा। जॉन किट्स ने उसके ऊपर जो है एक अच्छी कविता लिखनी शुरू कर दी। इस इंसिडेंट के बारे में जो जॉन किट्स के फ्रेंड थे ब्राउन, उन्होंने लिखा हुआ है कि किट्स उनके घर पे आए हुए थे एक दिन, और उन्होंने पास में ही नाइटिंगेल को गाते हुए सुना। ब्राउन बतलाते हैं कि जब उन्होंने गाते हुए सुना तो कुछ ही घंटे में पूरी पूरी पोम कुछ पन्नों के ऊपर जॉन किट्स ने लिख डाली। अगर हम बात करें इस ओड के बारे में, तो ये सबसे लंबा ओड है जॉन कीट्स का जो उन्होंने लिखे हैं। इसमें 8 स्टैंजाज हैं, और हर एक स्टैंजाज में 10 लाइन है। इसका मतलब 80 लाइन्स की ये पोम है। सारी पोम, पूरी पोम नहीं पढ़ाऊंगा मैं। इसकी राइमिंग स्कीम ABABCDECD है। राइमिंग स्कीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ज्यादातर पोम्स जो होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। अगर हम थीम की बात करें, शॉर्ट में स्टोरी की बात करें, तो ये पोम जो है नाइटिंगेल के ऊपर लिखी हुई है। नाइटिंगेल का सॉन्ग जब जॉन किट्स ने सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि अपने आप में दिव्य है, जो सांसारिक दुख हैं उनसे उन्हें दूर ले गया। तो जॉय और पेन इसका हमें मिलता है कि जो संसार में दुखी दुख भरा हुआ, और नाइटिंगेल का जो संसार है उसमें जॉय खुशियां हैं। एक तरफ मृत्यु है और दूसरी तरफ एक तरफ लाइफ है। तो यहाँ पे हमें जॉय, पेन, लाइफ और डेथ, ये इस पोम की थीम है। तो शुरू करते हैं पोम को। फर्स्ट स्टैंजा। जॉन कीट्स कहते हैं माई हार्ट एक्स, एक्स होता है दर्द होना, मेरे हृदय में दर्द उठता है, दर्द उठता है। एंड ड्राउजी नमनेस पेन्स। ड्राउजी, ड्राउजी होता है निद्रा में। जब हम ऊँगते हैं उसे ड्राउजी कहते हैं। नमनेस, नमनेस होता है सुन्न, यहाँ पे शिथिलता, जब हम कोई चीज कर ना पाए, आराम से लेटे रहें, आलस से। पेन्स, छा गई है, छा गई है। पेन्स यहाँ पे दर्द होना नहीं है, यहाँ पे छा गई है। मेरे हृदय में दर्द उठता है। एंड ड्राउजी निमनेस, नमनेस, और निद्रा में शिथिलता छा गई है। जॉन कीट्स बैठे हुए थे, और उन्होंने नाइटिंगेल का जब सॉन्ग सुना तो उनके हृदय में दर्द उठा, और एक शिथिलता जो है छा गई, आलस से आ गया। माई सेंस, अब मीनिंग कंप्लीट करना है। मेरी समझ भी, सेंस है समझ, मेरी समझ भी जो है शिथिल हो गई, थोड़ी सी कमजोर सी पड़ गई। मैं दूसरे संसार में अब जा रहा हूँ। एज दू, देखो कुछ मीनिंग ऐसे हैं जो आपको याद ही होने चाहिए। एज दू मानो, ताइन, योर, दू, तुम, ऑफ हेमब्लॉक, आई हैड ड्रंक। अब देखो मीनिंग निकालो क्या होगा। आई हैड ड्रंक, मैंने पिया हो, मानो मैंने पिया हो हेमब्लॉक को। हेमब्लॉक एक तरीके का पौधा है जिसे पीकर नशा हो जाता है। तो जॉन किट्स कहते हैं जब मैंने नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने हेमब्लॉक के पौधे का रस पी लिया हो, मुझे थोड़ा सा नशा आ गया हो, मैं जो है शिथिल हो गया हूँ। और या फिर एम्प्टीड, खाली कर दिया हो। अब खाली क्या है? ओपिएट, ओपिएट है अफीम। टू द ड्रेन्स, ड्रेन्स होता है तलछटी तक, गिलास में जो है पूरा पूरा खाली कर दिया। तो जॉन किट्स कह रहे हैं मैंने जो गिलास भरा हुआ था अफीम से वो मैंने पूरा खाली कर दिया। तो मेरी समझ भी धुंधली हो गई, और मैं जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने हेमलॉक पिया हो, या फिर मैंने जो है अफीम का प्याला पूरा का पूरा खाली कर दिया। शुरुआती लाइन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लाइन इसमें छोड़ी हुई है। इट इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट, लॉट है लाइफ, जीवन। इट इज नॉट थ्रू, ऐसा नहीं है मैं तेरे हैप्पी लाइफ, तेरे जो खुशमय जीवन है उससे मैं ईर्ष्यालु हूं। एनवी, ईर्ष्यालु हूं। जॉन किट्स कह रहे हैं नाइटेंगल, तेरा जो सुखमय जीवन है, हैप्पी लॉट है, उससे मैं ईर्ष्यालु नहीं हूं। बट बीइंग टू हैप्पी, मैं खुश हूं। बीइंग टू हैप्पी, बीइंग मीन्स हूं, आई एम टू हैप्पी, मैं खुश हूं। इन दाइन, मीनिंग याद होने चाहिए। दाइन, दू, दाइन, योर हैप्पीनेस।
नाइटिंगेल मैं तेरी खुशी में खुश हूं, बट बीइंग टू हैप्पी मैं खुश हूं इन दाइन हैप्पीनेस, तेरी खुशी में खुश हूं। दैट डू, तुम, लाइट विंग्ड टायर्ड ऑफ द ट्रीज। अब देखो अपोस्ट्रोफे तो यहाँ पे हर जगह मिल जाता है, कई बार संबोधित करा होता है लाइट विंग्ड। अब यहाँ पे मीनिंग करना है हल्के पंख वाली, ड्राइड ऑफ द ट्रीज, तुम ट्रीज पेड़ों की ड्राइड हो। अब ड्राइड का मतलब क्या हो गया, परी। नाइटिंगेल को यहाँ पे परी का है, ड्राइड का है। तुम पेड़ों पे रहने वाली एक तरीके की परी हो, हल्के पंख वाली। इन सम मेलोडियस प्लॉट, यहाँ पे फिगर स्पीच है देखो, सम मेलोडियस प्लॉट, ओ ओ रिपीट हो रहा है, तो वॉवल साउंड रिपीट हो रही है। जब वॉवल साउंड रिपीट होती है एक ही लाइन में तो उसे कहते हैं एजोनेंस। यहाँ पे एजोनेंस मिलेगा। इन सब मेलोडियस प्लॉट, किसी अच्छे ही जगह पर, प्लॉट यहाँ पे घास का मैदान कह सकते हैं, किसी अच्छे घास के मैदान में, या फिर बीचन ग्रीन, या फिर बीचन जो बीच के पेड़ हैं, जो घने पेड़ हैं हरे, उनके बीच में। एंड शेडोज नंबरलेस, और नंबरलेस असंख्य परछाइयों के बीच। सिंगेस्ट गा रही हो, नाइटिंगेल तुम गा रही हो। समर गर्मियों में, इन फुल थ्रोटेड ईज, थ्रोट होता है गला, ईज आराम से, फुल थ्रोटेड इज आराम से गा रही हो, फुल थ्रोटेड इज आराम से गा रही हो। यहाँ पे जॉन कीट्स इस स्टैंजा की लास्ट थर्ड लाइन में कह रहे हैं, तुम इन सब मेलोडियस प्लॉट, किसी अच्छे घास के मैदान में, बीच के पेड़ों के बीच, हरे बीच के पेड़ों के बीच, एंड शेडोज नंबरलेस, और असंख्य परछाइयों के बीच, पेड़ों की परछाइयों के बीच। सिंगेस्ट गाती हो ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में, फुल थ्रोटेड इज बड़े आराम से तुम गा रही हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इस पोम में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कंपटीशन होते हैं जॉन किट्स का, अगर उसमें सिलेबस में होता है तो कई बार इसमें पूछा जाता है। ओ फॉर अ डॉट, ओ का मतलब यहाँ पे होता है कि यहाँ पे वो चाह रहे हैं, काश मुझे मिल जाए, काश। फॉर अ डॉट, घूंट, डॉट ऑफ विंटेज, विंटेज होता है ओल्ड वाइन, पुरानी दारू। दैट हैथ बीन, जिसको रखा गया है, काश एक घूंट, डॉट एक घूंट मिल जाए, विंटेज पुरानी दारू, कूल्ड जिसे ठंडा होने के लिए रखा गया, फॉर अ लॉन्ग एज काफी समय पहले ठंडा होने के लिए रखा गया, इन द डीप गहरे, डेल्व्ड अर्थ अर्थ में गहराई में, काफी समय पहले ठंडा होने के लिए रखा था, काश मुझे एक घूंट दारू मिल जाए। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, अब जॉन किट्स कह रहे हैं जब इसमें विंटेज को पीऊं, पुरानी ओल्ड वाइन को पीऊं, मुझे टेस्ट कैसा है, फ्लोरा का है। देखो फ्लोरा फूल से बना है, फ्लावर, फ्लावर से, मुझे फूलों का जो है स्वाद आए, फ्लोरा फूलों का स्वाद आए। कंट्री ग्रीन, हरे पेड़ पौधों का स्वाद आए। डांस, मुझे महसूस हो नृत्य कर रहा हूँ, डांस। प्रोविंशियल सॉन्ग, लोकगीत, मुझे लोकगीत का एहसास हो, प्रोविंशियल सॉन्ग, लोकगीत का एहसास हो। एंड सनबर्न मर्थ, मर्थ होता है आनंद, आनंद, सनबर्न धूप, और मुझे धूप का आनंद मिले। बाहर के देशों में जो धूप होती है ज्यादा नहीं होती है, तो वहां पे धूप को अच्छा माना जाता है। यहाँ पे जॉन किट्स कहते हैं कि काश मुझे एक घूंट विंटेज ओल्ड वाइन मिल जाए, दैट हैथ बीन जिसको रखा गया हो, कूल्ड ठंडा होने के लिए, अ लॉन्ग एज काफी समय पहले, डीप डेल्व्ड अर्थ अर्थ में काफी समय पहले रखा गया हो। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा फूल जिसको पीते ही मुझे फूलों का स्वाद आए। कंट्री ग्रीन, और हरे पेड़ पौधों का स्वाद आए। मैं नृत्य सा महसूस करूं, प्रोविंशियल सॉन्ग, और मैं लोकगीत सा महसूस। एंड सनबर्न मर्थ, और मुझे जो है धूप सा आनंद मिले। जो पुरानी दारू होती है उसका कई बार माना जाता है कि उसका टेस्ट अच्छा होता है, तो यहाँ पे जॉन किट्स पुरानी दारू की बात कर रहे हैं। ओ मुझे मिल रहा है, फॉर अ बीकर, बीकर यहाँ पे गिलास है, एक गिलास मिल रहा है, फुल ऑफ द वार्म साउथ, मुझे एक गिलास मिल रहा है। अब क्या मिले, एक गिलास दारू। अब यहाँ पे वार्म साउथ को कहा है, दारू को कहा है वार्म साउथ। अब कहने का मतलब क्या है, जो इंग्लैंड है उसके साउथ में थोड़ी गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मी अच्छी मानी जाती है इंग्लैंड में, तो मुझे साउथ की जो है दारू मिल रहा है, साउथ पार्ट की दारू मिल रहा है। ओ फॉर अ बीकर, एक गिलास मुझे भरकर जो है वार्म साउथ दारू मिल रहा है। अब दारू को क्या कहा है, वार्म साउथ। जब हम एक चीज को दूसरे नाम से बुलाएं, दो चीज, दो अलग अलग चीजों को एक ही माने, तो उसे क्या कहते हैं, मेटाफर। ये मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पर वार्म साउथ जो दारू है उसको वार्म साउथ का है, मुझे दक्षिण की दारू मिल रहा है एक गिलास। फुल ऑफ द ट्रू, जो असली हो, ट्रू यहाँ पे असली हो, जो असली हो। ब्लशफुल, ब्लश होता है जिसमें जैसे जो शर्मा जाए, लाल हो जाए,
जो गुलाबी सी हो, हिप्पोक्रीन, हिपोक्रीन हो, जो गुलाबी हिपोक्रीन जैसी हो। हेलिकन माउंट है, जिस पर माना जाता है कि एक झरना है हिप्पोक्रीन। इस झरने का अगर कोई पानी पियाता है तो उसके अंदर इंस्पिरेशन आ जाती है, वो अपनी समझ को थोड़ा खो देता है। तो कहते हैं कि काश मुझे एक गिलास भर के वार्म साउथ दारू मिल जाए, फुल ऑफ द ट्रूथ, जो असली और हिपोक्रीन जैसी हो, बिल्कुल हिपोक्रीन जैसी हो, विद बीडेड बबल्स। अब ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बबल्स, उसमें बबल्स निकल लो, ड्रिंकिंग एट द ब्रिम, ऊपर तक, एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ। और ये जो दारू हो, ये पर्पल कलर क्यों स्टेन्ड होता है, धब्बा, स्टेन, माउथ। ये पर्पल कलर का धब्बा माउथ पे लग जाए, जब मैं इस दारू को पीऊं, हिपोक्रीन को, तो पर्पल कलर का धब्बा माउथ पे लग जाए। दैट आई माई ड्रिंक, जब मैं इसे पीऊं, अब यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और इस अनजान संसार को छोड़ जाऊं, मैं तेरे संसार में पहुंच जाऊं, नाइटिंगेल। लीव द वर्ल्ड अनसीन, अनजान संसार को छोड़ा, एंड विद दी, और तुम्हारे साथ, दी तुम्हारे साथ, फेड अवे, चला जाऊं। फेड अवे मीन्स मैं चला जाऊं, इनटू द फॉरेस्ट डिम, धुंधले जंगल में तुम्हारे साथ चले जाऊं। तो जॉन किट्स कह रहे हैं नाइट एंगल से कि मैं इस दारू को पीऊं और ये अनजान संसार को छोड़कर तुम्हारे साथ चला जाऊं एक डिम फॉरेस्ट में। इसमें शुरुआती जो लाइंस है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, शुरुआती लाइंस आप खुद पढ़ो पहले। पेड फार अवे, पेड, पेड होता है धुंधला होना, यहाँ पे है दूर चला जाऊं, पेड, दूर चला जाऊं, डिजॉल्व, और भूल जाऊं, क्वाइट फॉरगेट, और भूल जाऊं, एक ही चीज है, डिजॉल्व और फॉरगेट, भूल जाऊं, पूरी तरीके से भूल जाऊं, दूर चला जाऊं और पूरी तरीके से भूल जाऊं। वॉट डू अमंग द लीव्स हैज नेवर नोन, अब यहाँ पे देखो मीनिंग पूरा करो। वॉट डू, तुम, नाइट एंगल, अमंग द लीव्स, पेड़ों के पत्तों के बीच में रहने वाली, तुम पत्तों के बीच में रहने वाली, हैज नेवर नोन, नहीं जानती हो सांसारिक दुखों को। नाइट एंगल, तुम, तू, पेड़ों के बीच रहने वाली सांसारिक दुखों को नहीं जानती हो, हैज नेवर नोन, सांसारिक दुखों को नहीं जानती हो। द वेरीनेस, थकावट, जो संसार की थकावट है उसको नहीं जानती हो। फीवर, बुखार को नहीं जानती हो, और फ्रेट, संघर्ष को नहीं जानती हो। तो यहाँ पे जॉन किट्स कह रहे हैं कि मैं पेड फॉर, मैं दूर जाना चाहता हूँ और भूल जाऊं। व्हाट डू, तुम पत्तियों के बीच रहने वाली हो और सांसारिक दुखों को, तो वेरीनेस थकावट है, फीवर बुखार है, और संघर्ष है, उसको तुम नहीं जानती हो। हेयर, अब जॉन किट्स यहाँ पर जो है, जो इस संसार की बात है उसके बारे में बताते हैं कि ये जो संसार है ये कैसा और तुम्हारा कैसा है। ये जो संसार है, हेयर, वेयर मैन सिट, जहां पर आदमी बैठते हैं, एंड हेयर, और सुनते हैं, ईच अदर ग्रोन, एक दूसरे की परेशानियों, ग्रोन, परेशानियों को, शिकायतों को सुनते हैं, परेशानियों को, ग्रोन माने शिकायत भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकता है, एक दूसरे की शिकायत परेशानियों को सुनते हैं। वेयर, अच्छा यहाँ पे जो है देखो शुरुआती वर्ड जो है रिपीट हो रहे हैं, तो जब शुरुआती वर्ड रिपीट होते हैं तो उसे हम जो है एनेफ्रा कहते हैं। एनेफ्रा, एनेफ्रा में क्या होता है, जो शुरुआती लाइंस होती हैं, लाइंस के पहला वर्ड जब सेम हो तो उसे हम एनेफ्रा कहते हैं, तो यहाँ पे एनेफ्रा है। वेयर पालसी, अब जो ये संसार है जिसमें मैं रहता हूँ, पालसी होता है बीमारी, डिजीज। वेयर पालसी, जहां पे बीमारी, शेक्स ऑफ यू, कुछ लोगों को जकड़ लेती है, शेक्स होता है हिलाना, कुछ लोगों को जकड़ लेती है, जहां पे बीमारी कुछ लोगों को जकड़ लेती है। सैड, जो है बीमार कर दी, दुखी कर दी, लास्ट, लास्ट ग्रे हेयर्स, जहां पे बीमारी कुछ लोगों को जकड़ लेती है, शेक्स ऑफ यू, सैड, दुखी करती है, लास्ट ग्रे हेयर्स, ग्रे हेयर्स जब आए इसका मतलब है बुढ़ापे की बात हो रही है, कि ओल्ड बना देती है, बूढ़ा कर देती है बीमारी, बूढ़ा कर देती है। वेयर, इस संसार में, यूथ ग्रोस पेल, जो नौजवान है वो पीले हो जाते हैं, बीमार होके पीले पड़ जाते हैं, ग्रोस पेल, बीमार होकर पीले पड़ जाते हैं, एंड स्पेक्चर थिन, और पतले दुबले हो जाते हैं बीमार होकर, एंड डाइज, और मर जाते हैं। ये संसार जो है इसमें नौजवान लोग भी बीमार होकर पीले पड़ जाते हैं, पेल, थिन, पतले हो जाते हैं, और डाइज, और मर जाते हैं। वेयर, इस संसार में, बट टू थिंक, इसे सोचना ही, इज टू बी फुल ऑफ सोरो, दुख, दुख है, इन सब चीजों को सोचना ही दुख से भरा हुआ है, फुल ऑफ सोरो। ये जो चीजें सांसारिक चीजें हैं, बुढ़ापे के, जवानी के, इन सब चीजों को सोचना ही जो है दुख से भरा हुआ है। एंड लेडन आइड डिस्पेयर्स, आईज, अब जो आंखें हैं, डिस्पेयर्स, इस निराशा में, लेडन हो जाती है, मीन्स भारी हो जाती है। लेड जो होता है थोड़ा भारी मटेरियल होता है,
जो निराशा होती है उसकी वजह से आंखें भी जो हैं वो भारी हो जाती है लाइट की तरह। अब जो इस संसार के दुख हैं उसके बारे में बताया है कि जो नौजवान व्यक्ति है वो भी मर जाता है। अब यहाँ पे जो एक तरीके का और दुख है, इंपॉर्टेंट लाइन है, वेयर ब्यूटी, ब्यूटी यहाँ पे है खूबसूरत लेडी, लेडी, वेयर लेडी, जहाँ पे औरत कैन नॉट कीप, रख पाती, हर लश्चरस आइज, लश्चरस होता है चमकीली आंखें, यहाँ पे है सुंदरता, जहाँ पे एक महिला अपनी सुंदरता को नहीं रख पाती। देखो मीनिंग कंप्लीट करो, इस संसार में महिला, ब्यूटी माने महिला है, अपनी लश्चरस आइज, अपनी सुंदरता को नहीं रख पाती, तो ये भी एक बहुत बड़ी पीड़ा है। जैसे नौजवान लोग हैं वो मर जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा दर्द है जहाँ महिला अपनी सुंदरता को नहीं रख पाती। अच्छा, ब्यूटी को जो है, जो ब्यूटी है उसे लेडी ना कह के ब्यूटी लिखा है, तो ये क्या पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पे हम यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेडी ना लिख के ब्यूटी लिख दिया है। और न्यू लव, पाइन, और कोई नया प्रेमी, न्यू लव, और कोई नया प्रेमी, पाइन एट देम, उनके लिए तरसे, बियॉन्ड टुमारो, कल, मीन्स जो ये इस समय जो संसार है इसमें कोई महिला अपनी सुंदरता को नहीं रख पाती और ना ही कोई नया प्रेमी उनके लिए कल तरसेगा, तो इस चीज से भी वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। लास्ट की दो लाइन इंपॉर्टेंट हैं और शुरुआत की ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट, अवे अवे, फॉर आई विल फ्लाई टू दी, बहुत दूर, आई विल फ्लाई टू दी, दी, देखो मीनिंग याद कर लो, दी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ उड़ के जाना चाहता हूँ बहुत दूर, इंपॉर्टेंट लाइन है। नॉट कैरियटेड, कैरियट होता है रथ, अब यहाँ पे पैकस के रथ पे सवार होकर नहीं, देखो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में दिक्कत ये होती है कि इसका हमें जो है पता होना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ के बाइबल वगैरह में जिक्र होता है, जो वहाँ के जो पुराने कल्चर है उसमें होता है। पैकस के रथ में सवार होकर नहीं जाना चाहता मैं तुम्हारे पास, एंड इस पार्ट्स, इस रथ को जिसको जो है पार्ट्स, जो पैंथर होते हैं तेंदुए उन्हें खींचे, मैं तुम्हारे पास उड़ के जाना चाहता हूँ, पैकस के रथ में नहीं, जिसे तेंदुए खींचते हैं, पार्ट्स खींचते हैं। बट ऑन द व्यूलेस, अदृश्य, व्यूलेस अदृश्य, विंग्स पंखों पे, पोएसी कविता, कविता के अदृश्य पंखों पे सवार होकर मैं तुम्हारे पास जाना चाहता हूँ। ऑन द व्यूलेस विंग्स, अदृश्य पंखों पे कविता के मैं तुम्हारे पास जाना चाहता हूँ। तू तुम, द डल ब्रेन, जो ब्रेन को डल का है यहाँ पे, सुस्त ब्रेन, परप्लेक्सिस एंड रिटार्ड्स, जो ब्रेन है दिमाग वो भी सुस्त पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है। ऑलरेडी विद दी, तुम्हारे साथ में है, मेरा दिमाग भी तुम्हारे साथ में। टेंडर इज द नाइट, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, टेंडर इज द नाइट, नाइट रात बड़ी सुहावनी है, अब रात का यहाँ पे जो है इमेजरी दी हुई है बहुत ही सुंदर। एंड हैप्पीली, और खुशी से, क्वीन मून, मून रूपी रानी, इज ऑन हर थ्रोन, अपने सिंहासन, थ्रोन, सिंहासन पर बैठी हुई है, तो यहाँ पे मून को क्वीन का है, तो यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। टेंडर इज द नाइट, रात बहुत सुहानी है, और खुशी खुशी, हैप्पीली, क्वीन मून, मून रानी अपने सिंहासन पे बैठी हुई है। क्लस्टर्ड, घिरी हुई है, क्लस्टर वर्ड होता है झुंड, घिरी हुई है, बाय ऑल हर स्टारी, जो तारे वाली परियां हैं, परियों से, पेज, स्टारी, जो तारे वाली परियां हैं उनसे जो है क्वीन मून घिरी हुई है, चंद्रमा रूपी रानी तारे वाली परियों से घिरी हुई है। बट हेयर देयर इज नो लाइट, लेकिन यहाँ पे इस संसार में कोई लाइट नहीं है, तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा था कि ये संसार जो है बड़ी परेशानियों से घिरा हुआ है, हर कोई जो परेशान है, लेडीज भी परेशान है, और मैं त्योहारे संसार में जाना चाहता हूँ अपनी कविताओं के पंख से। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इस स्टैंजा की, केवल 4 लाइन्स हैं, 10 लाइन्स में से 4 लाइन्स का मैंने लिखी यहाँ पे। आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट, मैं नहीं देख सकता कौन से फूल मेरे पैरों पर हैं, एट माई फीट, मैं नहीं देख सकता कौन से फूल मेरे पैरों पे, नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेंस, इंसेंस होता है सुगंध, नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेंस, कौन सी सुगंध खुशबू, हैंग्स अपॉन द बोज, बोज होता है डाल, ब्रांच, कौन सी सुगंध किस डाल से आ रही है, वॉट सॉफ्ट इंसेंस, कौन सी सुगंध किस डाल से आ रही है, बोज। द कमिंग मस्क रोज, कमिंग होता है खिलने वाला, देखो
कमिंग आने वाला है, यहाँ पे खिलने वाला। मस्क रोज जंगली गुलाब, फुल ऑफ ड्यू वाइन। जो जंगली गुलाब है वो वाइन से भरा हुआ है, दारू से भरा हुआ है। अब कहना मतलब क्या, वाइन से भरा हुआ है मीन्स अमृत से भरा हुआ है। जो खिलने वाला जंगली गुलाब है वो वाइन अमृत से भरा हुआ है। मरमरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज, और जो फ्लाइज है मधुमक्खी, मधुमक्खी वो मंडरा रही है, मरमरस जो है आवाज कर रही है, मंडरा रही है। समर ईव्स, गर्मियों की ईव्स, इवनिंग शाम में, ईव्स गर्मियों की शाम में मधुमक्खियां मरमरस मंडरा रही हैं मस्क रोज जंगली गुलाब के ऊपर, और अमृत चूस रही हैं, वाइन अमृत चूस रही हैं। इस लाइन को बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस दो लाइनों को आप देख लो इस स्टैंजा की। नेक्स्ट, डार्कलिंग, अंधेरा हो गया है। आई लिसन, मैं सुनता हूँ। अंधेरा हो गया है, मैं सुनता हूँ। एंड फॉर मैनी अ टाइम, और कई बार, कई बार। आई हैव बीन, कई बार आई हैव बीन हाफ इन लव, मैंने आधा प्रेम करा है मीन्स थोड़ा प्रेम करा है। हाफ इन लव मीन्स थोड़ा प्रेम करा है। पीसफुल डेथ, मृत्यु से, मैंने प्यारी मृत्यु से थोड़ा प्रेम करा है। पीसफुल मीन्स प्यारी, लवली। मैंने प्यारी मृत्यु से थोड़ा प्रेम करा है। कॉल्ड हिम है यहाँ पे मृत्यु, डेथ। मृत्यु को पुकारा है सॉफ्ट नेम्स, अच्छे नामों से। मृत्यु को मैंने अच्छे नामों से पुकारा है। इन मैनी, कई एक सारी। म्यूज्ड राइम्स, जो पोम्स हैं, कविताएं हैं, उनमें मैंने अच्छे नामों से जो है डेथ को पुकारा है। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रीथ, इंपॉर्टेंट लाइन है। टेक इन टू द एयर, हवा में ले जाओ। क्वाइट ब्रीथ, मेरी सांसों को हवा में बखेर दो। अब बखेरने का मीनिंग नहीं आया, हमें यहाँ पे पूरा कंप्लीट करना है। माई क्वाइट ब्रीथ, मेरी जो सांसें हैं, ब्रीथ है सांसें हैं, टेक इन टू द एयर, उसे हवा में बखेर दो मीन्स मैं मर जाऊं। नाउ मोर देन एवर, अब पहले से ज्यादा। सीम्स, प्रतीत होता है। इट रिच टू डाई, ये जो समय है ये पहले से ज्यादा मरने का अच्छा प्रतीत होता है। तो ये जो समय है जब मैं तुम्हारा नाइटेंगल सॉन्ग सुन रहा हूँ, ये समय मरने का ज्यादा अच्छा लग रहा है। टू सीज, सीज होता है रुकना, यहाँ पे है डाई। सीज रुकना होता है, यहाँ पे डाई, मर जाऊं। अपॉन द मिडनाइट, आधी रात में मर जाऊं। विद नो पेन, बिना दर्द के। जॉन किट्स कह रहे हैं मैं आधी रात को बिना दर्द के मर जाऊं। इंपॉर्टेंट लाइन है। वाइल डू, जबकि तुम। आर्ट पावरिंग फोर्थ, देखो पावरिंग होता है पलटना, तुम गाती रहो, सिंगिंग, तुम गाती रहो। दाई सोल, सोल यहाँ पे है आत्मा, यहाँ पे मतलब क्या है, अपनी जो संगीत है, सॉन्ग है, नाइटेंगल, तुम गाती रहो। अब्रॉड मीन्स हर तरफ। वाइल डू, जबकि तुम। नाइटेंगल सिंगिंग, पोरिंग फोर्थ, गाती रहो। दाई सोल, अपने जो सॉन्ग है उन्हें हर तरफ गाती रहो। इन सच एन एसिस्टेसी, पूरे आनंद के साथ में। एसिस्टेसी, पूरे आनंद के साथ में तुम हर तरफ जो है पोरिंग फोर्थ, गाती रहो अपने सॉन्ग्स को। स्टिल वुड डू सिंग, तुम गाती रहोगी। वुड डू सिंग, तुम गाती रहोगी। एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, अब देखो मीनिंग बड़ा दिक्कत हो जाती है कंप्लीट करने में इसमें। आई हैव ईयर्स, मेरे पास ईयर्स हैं। इन वेन, इन वेन क्या होता है, व्यर्थ। मेरे पास व्यर्थ में ईयर्स है। अब क्या मतलब हो गया, मैं मर जाऊं, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे पास ईयर्स बेकार हो गए। तुम गाती रहोगी, वुड डू सिंग, तुम गाती रहोगी। एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, और मैं मर जाऊंगा। आई हैव ईयर्स इन, मैं मर जाऊंगा। तो दाई हाई रैक्विम, रैक्विम होता है शोक गीत। अब यहाँ पे जॉन कीट जो है थोड़ा सा बदलना है। जो नाइटेंगल का सॉन्ग था जिसको बहुत अच्छा कहा था, उसको वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो सॉन्ग है जब मैं मर जाऊंगा तो वो रैक्विम, शोक गीत जैसा होगा। मर जाऊंगा तो वो शोक गीत जैसा होगा। बिकम अ सॉर्ड, और ये मेरे लिए एक कब्र की तरह कार्य करेगा। मरने के बाद तो तुम्हारा जो सॉन्ग है वो मेरे लिए बिकम अ सॉर्ड मीन्स कब्र हो जाएगा। बिकम अ सॉर्ड, कब्र हो जाएगा तुम्हारा ये रैक्विम, जो तुम्हारा शोक गीत है। तो नाइटेंगल के सॉन्ग को शोक गीत का रैक्विम। स्क्रीनशॉट ले लिए, इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, ये लास्ट की दो। टू वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, इमोर्टल बर्ड। देखो, अमर चिड़िया। अब क्वेश्चन बड़े कुछ बड़े इजी होते हैं। इमोर्टल बर्ड किसको कहा है, तो कुकू को कहा है, नाइटेंगल को कहा है, या किसी और को कहा है, फैल्कन को कहा है।
तो यहाँ पे जो है इमोर्टल वर्ड जो है ये नाइटिंगेल का है। डू वॉज नॉट बॉर्न, तुम पैदा नहीं हुई हो फॉर डेथ, मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो। नाइटिंगेल इमोर्टल वर्ड, अमर चिड़िया तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो। अच्छा यहाँ पे क्या है, संबोधन करा है सीधे सीधे, इमोर्टल वर्ड का है, अमर चिड़िया सीधे संबोधन करा है, तो यहाँ पे क्या अपोस्ट्रोफ है, तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच अपोस्ट्रोफ है। नो हंग्री जनरेशन, मीनिंग देखो, भूखी मानवता, हंग्री जनरेशन भूखी मानवता, टीड दी डाउन, टीड होता है कुचलना, टी तुम्हें, तुम्हें कुचल नहीं सकती, भूखी मानवता तुम्हें नहीं मार सकती, मीनिंग कंप्लीट करो। भूखी मानवता तुम्हें कुचल नहीं सकती, भूखी मानवता तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती, तुम अमर हो। द वॉइस, आवाज, आई हियर मैं सुन रहा हूं, दिस पासिंग नाइट इस गुजरती हुई रात को जो मैं जो आवाज सुन रहा हूँ, वॉइस आई हियर मैं सुनता हूँ, दिस पासिंग नाइट इस गुजरती हुई रात को मैं आवाज जो सुन रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या है, वॉइस, हियर, ही, दिस, पासिंग, नाइट, आई की साउंड ज्यादा रिपीट हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, वॉइस साउंड जब रिपीट होती है तो एजोनेंस, इस लाइन में एजोनेंस है। आवाज को मैं सुन रहा हूँ इस गुजरती हुई पासिंग नाइट में, वॉज हर्ड ये आवाज सुनी गई थी, ये जो आवाज मैं सुन रहा हूँ ये सुनी गई थी। इन एशियन डेज पुराने समय में, बाय एम्परर राजाओं द्वारा, एंड क्लाउन और जोकरों द्वारा, क्लाउन्स जो मस्खरे होते हैं उनके द्वारा भी ये नाइटिंगेल तुम्हारी आवाज सुनी गई थी। पर शायद द सेल्फ सेम, ये वही आवाज थी, से सेल्फ सेम ये वही आवाज थी, सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ टू द सैड हार्ट, सैड हार्ट जो गुजरा था दुखी हृदय से, सैड हार्ट रथ के दुखी हृदय से होकर गुजरा था। वैन जब, वैन सिक फॉर होम जब उसे घर की याद आ रही थी, सिक फॉर होम घर की याद आ रही थी। रथ, यहाँ पे प्रॉपर नाउन का जिक्र कर रहा है, रथ, बाइबल में रथ का जिक्र आता है, ये प्रॉपर नाउन दिक्कत करे आते हैं। रथ जो थी उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो वो अपने ससुराल में रहती थी, उसे अपने घर की, सिक फॉर होम अपने घर की याद आ रही थी। यहाँ पे जॉन कीट्स जो है रथ का जिक्र करते हैं कि जब रथ दुखी थी अपने ससुराल में, सिक फॉर होम और घर की याद कर रही थी, तो उसने भी ये सॉन्ग अपने दुखी हार्ट, सैड हार्ट में ये सॉन्ग सुना था, तो ये वही सॉन्ग था। शी स्टूड इन टीयर्स, वो उसकी आंखों में आंसू थे, खड़ी हुई थी। एंड द एलियन कॉर्न, अपने खेत में, अपने खेत में ससुराल में जो रथ थी वो खड़ी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थी। अब एक दूसरा इंसिडेंट है कि ये जो सॉन्ग जो था ये किसने सुना था, तो यहाँ पे एक परीलोक का जिक्र है। परीलोक का जिक्र का सिर्फ यहाँ पे एक शब्द दिया फेरी लैंड, तो हमें पता लगा परीलोक। तो यहाँ पे फिर एक जो है बिलीफ दिया हुआ है कि एक परीलोक में जो थी राजकुमारी को कैद कर लिया गया था, तो उस राजकुमारी का जिक्र है। द सेम ये वही सॉन्ग है, दैट ऑफ टाइम्स हैथ जिसको कभी कभार, चार्म्ड जो जादुई, मैजिक जादुई, कैसमेंट, कैसमेंट होता है खिड़की, विंडो, जो जादुई खिड़की थी, महल की जो जादुई खिड़की थी, ओपनिंग जो खुलती थी, ऑन द फॉर्म ऑफ पेरिलस सीज, घातक, पेरिलस होता घातक, सीज जो सी की तरफ खुलती थी, एक टापू पे जो था महल था जादुई, वहां पे खिड़की थी, और जो खिड़की खुलती थी वो जो खुलती थी वो सी की तरफ ही खुलती थी, उसका जिक्र है। इन फेरी लैंड्स फॉरलॉन, जो फेरी लैंड था परियो लोक था, वहां पे जो राजकुमारी थी महल में कैद थी, और उसमें जो खिड़की थी वो खुलती थी पेरिलस सीज, घातक समुद्र में, फॉरलॉन वो अकेली थी उस महल में, उसने भी ये सॉन्ग सुना। यहाँ पे जॉन कीट्स ने दो लेडीज का जिक्र करा है कि उन्होंने ये सॉन्ग अपने परेशानियों में सुना था। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी शुरुआती लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू की जो 3 लाइन है, फॉरलॉन, फॉरलॉन होता है अकेले, द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल, ये जो शब्द है फॉरलॉन अकेले, ये जो है ये एक बैल की तरह, घंटी की तरह। अब देखो लाइक आ गया, लाइक जब दो अलग अलग चीजों को लाइक या सो से जोड़ते हैं तो सिमली होता है, तो यहाँ पे क्या है, इस लाइन में हमें सिमली मिल रहा है। ये जो चीजें हैं, ये जो फॉरलॉन है ये जो है एक बैल की तरह काम कर रहा है, अब मुझे संसार में ले आ रहा है, टू टॉल मी बैक जो मुझे वापस ले आ रहा है, टॉल मी बैक मुझे वापस ले आ रहा है, फ्रॉम दी तुम्हारे संसार से, टू माई सोल सेल्फ तुम्हारे संसार से मुझे अपने संसार में वापस ले आ रहा। फॉरलॉन, ये जो फॉरलॉन है अकेला शब्द, ये एक बैल की तरह काम कर रहा है जो मुझे तुम्हारे संसार से, कॉल मी बैक तुम्हारे संसार से, फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ मेरे संसार में ले आ रहा है। मीन्स हमारा संसार जो था वो तो बहुत खुशियों से भरा हुआ था, हर तरफ पेड़ पौधे थे,
अमरता थी, और अब मैं अपने संसार में जा रहा हूँ जो दुखों से घिरा हुआ है। एडियू अलविदा, एडियू अलविदा, द फैंसी कल्पना, फैंसी कल्पना, पर्सोनिफिकेशन करा है। कैन नॉट चीट सो वेल, कल्पना जो है धोखा नहीं दे सकती इतनी अच्छी तरीके से, कल्पना इतनी अच्छी तरीके से धोखा नहीं दे सकती। तो यहाँ पे कुछ वास्तविकता को देख रहे हैं जॉन कीट्स। एज शी है यहाँ पे कल्पना, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन करा शी इज फेम टू डू, कल्पना को माना जाता है धोखा देने के लिए, फेम टू डू डिसीविंग एल्फ, ये धोखा देने वाली परी है। पर्सोनिफिकेशन करा है जो कल्पना है, फैंसी है, फेम टू डू, उसको जाना जाता है धोखा दे, डिसीविंग धोखा देने के लिए, डिसीविंग एल्फ, और एल्फ होता है परी, ये धोखा देने वाली परी है कल्पना। एड्यू अलविदा, एड्यू अलविदा, दाई योर प्लेंटिव एंथम फेड्स, एंथम पता होगा सॉन्ग, जो दुख भरा सॉन्ग है, प्लेंटिव दुख भरा जो सॉन्ग है, फेड्स वो धुंधला हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, जो दुख भरा सॉन्ग है वो खत्म हो रहा है। तो अपने संसार में वापस आ रहे हैं जॉन किट्स, और जो नाइटिंगेल का सॉन्ग जो है वो धुंधला होता जा रहा है। पास्ट नियर मीडोज, अब ये जो सॉन्ग है ये कहाँ बज रहा है, मीडोज, हरे मैदानों में मीडोज, ये वर्ड रट लो मीडोज वगैरह, क्योंकि ये पोम में हर बार हर कोई भी राइटर हो पोम में जरूर मिलेंगे मीडोज वगैरह। मीडोज में ये गूंज रहा है हरे घास के मैदानों में। ओवर द स्टिल स्ट्रीम, झरनों में ये गूंज रहा है जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है। हिल साइड, पहाड़ी के किनारों पे गूंज रहा है। एंड नाउ इट इज वेरी डीप, और अब ये जो है दफन हो गया है इन द नेक्स्ट वैली, जो वैली है, जो घाटी है, ग्लेड्स जो घाटी है वहां पे ये दफन हो गया है, मीन्स वहां पे गूंज रहा है। घाटी के बीच में हर तरफ पहाड़ है और बीच में जो घाटी है वहां पे ये गूंज रहा है। तो मेरे पास जो मैं सुन रहा था वहां पे नहीं है, अब दूसरी जगह ये गूंज रहा है। वॉज इट अ विजन, ये जो पोम खत्म हुई है, सेकंड दो लाइन है लास्ट की इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चन है, एक अलंकारिक जो है क्वेश्चन करा हुआ है प्रभाव दिखाने के लिए। क्या ये विजन है, क्या ये कल्पना है, और अ वेकिंग ड्रीम, या फिर जागता हुआ सपना है। तो यहाँ पे आंसर नहीं जानना है, यहाँ पे प्रभाव दिखाना है पोम का। क्या ये सपना है तो मैंने सुना, और अ वेकिंग ड्रीम ये जागते हुए सपना है। फ्लैड इज दैट म्यूजिक, फ्लैड मीन्स भागना, प्लीज जो है सेकंड फॉर्म है फ्लैड, म्यूजिक जो है फ्लैड हो रहा है, म्यूजिक खत्म हो रहा है, जो तुम्हारा गीत है वो खत्म हो रहा है। टू आई वेक, क्या मैं जगा हुआ हूँ, और स्लीप ये सोया हुआ हूँ, तुम्हारा म्यूजिक जो है अब खत्म होता जा रहा है नाइटिंगेल, क्या मैं जगा हुआ हूँ या सोया हुआ हूँ। तो स्टूडेंट्स ये पोम खत्म हो गई है, उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब जल्दी ही मैं आपके लिए कुछ वीडियोस जो बनाऊंगा उनमें जो है क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आपको जो मैंने पोम्स पढ़ाई हैं वो उनको आप स्टडी करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।